चाहे पुरुष हो, जो भूखा है वह अन्नदान का पात्र है। यहाँ पर जप आदि का विचार नहीं है। क्षुधा से पीड़ित है, भूख लगी है, वो चाहे कोई भी हो, वह अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो वह वस्तु उसको बिना मांगे ही दी जाए तो दाता को उसका पूरा पूरा फल मिल जाता है। अब कोई पानी में भीगते हुए जा रहा है, अब आपने धीरे से उसको छाता दे दिया तो आपको उस समय उसका पूरा फल मिलेगा। प्यास के मारे कोई इस तरह तो देख रहा है, कहीं नल लगा हो, कोई टोंटी लगी हो, आपने देखा और उसको ठंडा जल पहुंचा दिया तो आप वो संपूर्ण फल के भागी हैं। ऐसा महर्षियों का मानना है। जो याचना करने पर दिया जाए तो उसका फल आधा हो जाता है। किसी ने आपसे मांगा और तब आपने उसको दिया तो पूरा फल नहीं मिलता, फिर उसका आधा फल आपको प्राप्त होता है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल प्रदान करता है, क्योंकि वहाँ कहीं नहीं सुख सुविधा सौविध्य है। सेवक प्रसन्न रहेगा, जब देंगे तो आपकी सेवा ठीक करेगा। फल वहाँ भी मिलता है, 1/4 फल मिलता है। जो जाति मात्र से ब्राह्मण है, दीनतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है, उस ब्राह्मण को धन का दान दिया जाए तो 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। यदि दान वेदवेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। देवताओं का वर्ष, जो हमारा वर्ष है, वह देवताओं का 1 दिन और 1 रात है। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं, अभी हो चुके हैं, तो वह देवताओं की रात्रि होती है। और जब मकर राशि पर सूर्य आते हैं तो सूर्य उत्तरायण जब होते हैं तो देवताओं का दिन हो जाता है। तो ऐसे दिन रात के हिसाब से जब 365 वर्ष हम लोगों के होंगे तो देवताओं का 1 वर्ष होगा। तो जो वैदिक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान करता है वह देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग प्राप्त करता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरुदक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उंच और शील, उंचा कणस आदानम कणसा दर्जनम शीलम। व्यापारी लोग गल्ला खरीदते हैं, अन्न खरीदते हैं, तौलने में, बोराबंदी करने में जो नीचे गिर गए दाने उनको भी लिया। किसान लोग फसल बोते हैं, फसल अपनी उठा लगे, बोझा बांध के खेत पे बाली पड़ी रहेगी, उसको बीन करके जो काम चलाते हैं उनको शिलोंच वृत्ति, उंचा कंस आदानम शिलोंच कथ्यते। वह द्रव्य परम शुद्ध है। तो उपलक्षण ये है, भाव ये है कि जितना ही किसी को कष्ट न हो, ऐसा जो द्रव्य है उसको प्रयोग करने से वृत्ति शुद्ध होती है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला होता है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवावृत्ति से आया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। ब्राह्मण जिन्होंने सतुआ यज्ञ किया था, ऐसे बीन बीन के एक दाना उन्होंने सतुआ का निर्माण किया सतुआ संक्रांति के समय, और भूखे थे 40-50 दिन के। जब भोग लगा पाने बैठे तो एक ब्राह्मण आ गए, उनको दे दिया। तो उन्होंने सतुआ पाया और पत्तल फेंकी तो उसमें एक नेवला लोटा तो सोने का हो गया, आधा ही हो पाया। पवित्रता का द्योतक है, वही आधा सोना का हुआ
जब राजस्व यज्ञ किया युधिष्ठिर जी ने तब। तो शूद्र का सेवा से प्राप्त धन, वैश्य का व्यापार से प्राप्त धन और क्षत्रिय का शौर्य से पाया धन भी शुद्ध कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, जो पिता एवं पति से धन मिलता है वह भी उत्तम धन है। गौ आदि 12 वस्तुएं हैं जिनका चैत्र आदि महीनों में दान करना चाहिए। चैत्र में गौदान करें, वैशाख में भूमि दान करें, ज्येष्ठ में तिल दान करें और आषाढ़ में स्वर्ण का दान करें। श्रावण के महीने में घी दान का महत्व है और भाद्रपद में वस्त्र दान करें। आश्विन में धान्य दान करें, अन्न दान। कार्तिक में गुण का दान करें और मार्गशीर्ष अगहन में चांदी का दान करें। पौष में नमक का दान करें और माघ में कोहड़ा कुष्मांड का दान करें और फाल्गुन में कन्यादान का बड़ा महत्व बताया गया। 12 महीनों में यद्यपि माघ, वैशाख, आषाढ़, जेठ सब लिए गए हैं, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार फाल्गुन में कन्यादान का विशेष फल है। माघे धनवती कन्या फाल्गुने सुभगा भवेत्, वैशाखे तथा ज्येष्ठे पत्युरत्यंत बल्लभा, आषाढ़े कुल वृद्धि स्यात्, अन्य मासाश्च वर्जिता। माघ में कन्यादान का फल कन्या धनवती होती है, लेकिन फाल्गुन में सुभगा हुए सौभाग्यशाली होती है। वैशाख ज्येष्ठ में पति की प्रिया होती है और आषाढ़ में कुल वृद्धि करने वाली होती है। अगहन को कुछ लोग मानते हैं क्योंकि भगवान राम जी का विवाह अगहन में ही हुआ था और वशिष्ठ जी ने बताया था, तो अगहन का भी ग्रहण है। ये 12 वस्तुएं 12 महीने में दान करना चाहिए। गोदान से कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का निवारण और कायिक पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। वैशाख में भूमि का दान करने से इस लोक और परलोक दोनों लोकों में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तिल का दान करने से ज्येष्ठ में बल की वृद्धि होती है और मृत्यु का निवारण होता है। जैसे कोई मार्केश ग्रह हैं, जब दान आप कर रहे हैं, कई बार उपाय पूछते हैं कि क्या करें, तो ज्येष्ठ के महीने में तिल का दान करने से मार्केश की निवृत्ति होती है, मृत्यु का निवारण होता है। आषाढ़ में स्वर्ण का दान करने से जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है। बरसात के महीने में उदर की अग्नि कमजोर हो जाती है, मंद पड़ जाती है, तो स्वर्ण दान से वह जठराग्नि को बढ़ाने वाला और वीर्यदायक होता है, शरीर को पुष्ट करने वाला होता है। घी का दान सावन में करने से पुष्टि होती है। वस्त्र का दान करने से आयु की वृद्धि होती है और धान्य का दान अन्न की समृद्धि में कारण होता है। कार्तिक में गुण का दान करने से मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। कई बार लोगों का होता है कि चाहते कुछ है, खाने को मिलता कुछ है। कई बार लोग मीठा खाना चाहते हैं, लेकिन संयोग से उनको नमकीन, तीखा, कड़वा ही मिलता है, झुला जाते हैं। तो और कई लोगों को जो चाहते हैं अचानक कहते हैं कि हम ऐसा सोचे थे वही खाने को मिल गया, तो उसके पीछे दान ही कारण है। तो कार्तिक में गुण का दान करने से दाता को मधुर अन्न खाने को मिलता है। चांदी का दान करने से अगहन में बल की प्राप्ति होती है और पूष में लवण का दान करने से, नमक का दान करने से सरस भोजन की प्राप्ति होती है। सब प्रकार का दान सारी सिद्धि के देने के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं और कन्या का दान सबसे बढ़कर के है, आजीवन भोग देने वाला है, लोक और परलोक संपूर्ण लोगों की प्राप्ति करने वाला है। जिन वस्तुओं के श्रवण से इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें।
श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वह भी भोग की प्राप्ति कराते हैं। जिन जिन इंद्रियों को जो भोग जिनसे भोगते हैं उनका दान करने से उन इंद्रियों को वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्यों? क्योंकि उन इंद्रियों में देवता बैठे हुए हैं, उनको पुष्टि मिलती है। सूर्य का अधिक दान करेंगे तो आपके नेत्र में कभी रोग नहीं होंगे, क्योंकि नेत्र के देवता सूर्य हैं। अग्नि में नित्य हवन करते हैं तो वाणी कभी भी आपकी स्खलित नहीं होगी, वाणी में विकार नहीं आएगा, वाणी तेजोवती होगी। इस प्रकार से संतुष्ट करने वाले हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से स्वयं ही विरोध करने के पश्चात जो बुद्धियाँ निश्चय करती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, इसी को आस्तिकता कहते हैं। आस्तिकता क्या है? शास्त्र, वेद और गुरु के वचन में सत्य निष्ठा, उनको मानेंगे तो आस्तिक। ऐसा बंधु और राजा के भय से जो आस्तिकता या बुद्ध श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है, तृतीय श्रेणी की आस्तिकता है। भय के कारण मानना पड़ रहा है। जो सर्वथा दरिद्र है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी और शरीर से ही यजन करे। वस्तु नहीं खरीद सकता, व्यवस्था नहीं कर सकता, तो अपनी वाणी के द्वारा ही तप करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी का तप मानना चाहिए। हम किसी को कटु न बोलें, हम झूठ न बोलें, हम ऐसा कुछ न बोलें जिससे किसी का नुकसान हो जाए, तो यह भी वाणी का तप है। तीर्थ यात्रा, व्रत आदि विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। तीर्थ से हम तीर्थ में आए हैं, शरीर से हम व्रत कर रहे हैं, तो इसको शारीरिक यज्ञ मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत हो, देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ दिया जाता है वह दान या सत्कर्म भोग की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। देवतार्पण, कोई भी कार्य आपने किया तो अपने इष्ट को अर्पित कर दिया। दान है, जप है, तप है, स्नान है, तीर्थ यात्रा है। प्रभु बद्रीनाथ भगवान आपने कृपा करके बुला लिया, हमारा इसमें कुछ नहीं है, ये आपके ही चरणों में समर्पित है। तो ये जो देवतार्पण बुद्धि है वह फल आपको मिलेगा। भगवान तो केवल आपका भाव देखते हैं। ये छोटे बालक के हाथ में कोई मिठाई हो, लड्डू हो, खिलौना हो, तो बाबा या पिता मांगते हैं, वो सहज भाव से दे दे तो पुनः उसको ही वापस करते हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। ऐसे देवतार्पण का मतलब नहीं कि हम देवताओं को अर्पित कर देंगे तो हमको कुछ मिलेगा, नहीं। वह अमोघ हो जाता है, वह अक्षय हो जाता है और फल देने में समर्थ हो जाता है। इसलिए देवतार्पण बुद्धि से ही सत्कर्म और दान करना चाहिए। तपस्या और दान, ये दो कर्म मनुष्य को सदा करना चाहिए। गृह का दान करना चाहिए तो जो सुविधा से युक्त हो, रंगाई पुताई से साफ सुथरा हो, यानी कि टूटा फूटा घर दान कर दिए, तो ऐसा घर दान करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ होते हैं वह कई गुना होकर के इस लोक और परलोक में उन्हें ही प्राप्त होता है।